जमीन फटे या आसमान गिरे, हफीज चाचा हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने हल पर हाथ रखकर खेत की ओर निकल जाते थे। उनके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन दिल में वही हिम्मत, वही मेहनत का जज्बा बाकी था। उनका शरीर झुक गया था, लेकिन इरादे अब भी सीधे थे। उनकी दुनिया वही 10 एकड़ जमीन थी जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाई थी। एक बैल, एक हल और 2 बेटियां, यही उनकी पूरी कायनात थी। बेटियां उनकी आंखों की रोशनी थी। बड़ी बेटी सलमा, अपने पिता के कदमों पर चलने वाली, जमीन से प्यार करने वाली। छोटी बेटी अलीशा, होशियार, सपनों में रंग भरने वाली, जो शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। दोनों बेटियों के प्यार में कोई फर्क नहीं था, लेकिन रास्ते अलग थे। गांव में लोग कहते थे, हफीज चाचा अब बूढ़े हो गए हैं, अब तो जमीन बेचकर बेटियों के लिए दहेज बनाएं। लेकिन वो हर बार हंसते हुए कहते, ये जमीन मेरी बेटियों का दहेज है, इनका फख्र है। सलमा हर सुबह अब्बा के साथ खेतों में जाती, पानी देती, बीज बोती और अलीशा किताबें लिए बैठकर सवाल करती, अब्बा क्या आपने कभी शहर देखा, कभी बस में बैठे? हफीज चाचा हंसते और कहते, मेरा शहर तो यही खेत है, यही हरियाली, यही फसलें, यही मेरे ख्वाब। एक दिन अलीशा को शहर की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का पत्र मिला। वो खुशी से अब्बा के गले लग गई। अब्बा, अब मैं डॉक्टर बनूंगी। हफीज चाचा ने अपनी आंखों में नमी छुपाकर मुस्कुराहट दी और कहा, मेरी गुड़िया, जा आसमान छू, लेकिन जमीन मत भूलना। अलीशा शहर चली गई। सलमा अब अकेली रह गई। उसने अब्बा के साथ दिन रात काम करना शुरू कर दिया। खेत अब पहले जैसे नहीं रहे थे। बारिशें कम हो गई थीं, पानी के स्रोत सूख रहे थे, फसलें घट रही थीं, लेकिन सलमा की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। शहर में अलीशा ने अपनी मेहनत से नाम कमा लिया, लेकिन समय के साथ वो व्यस्त होती गई। कॉल्स कम हो गईं, फिर पूरी तरह बंद हो गईं। हफीज चाचा रोज मोबाइल की तरफ देखते, शायद आज फोन आए। सलमा हर बार दिल भारी करके कहती, वो व्यस्त होगी अब्बा। एक दिन गांव में जोरदार आंधी आई, फसलें तबाह हो गईं। हफीज चाचा बीमार हो गए, दवा के लिए पैसे नहीं थे। सलमा ने अपने कान की बालियां बेचकर दवा ली, लेकिन अब्बा की हालत बिगड़ती चली गई। सलमा ने अलीशा को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वो दिन आया जब हफीज चाचा जमीन पर गिरे और सलमा की गोद में आखिरी सांसें ली। आंखें बंद होने से पहले बस इतना कहा, मेरी जमीन बेटियों की अमानत है, संभाल कर रखना। दफन के बाद गांव वालों ने सलाह दी कि जमीन बेच दो, शहर चली जाओ। सलमा ने इनकार कर दिया, कहा, यह जमीन मेरे अब्बा का सपना है, मैं इस सपने को जिंदा रखूंगी। महीने बीत गए। सलमा अकेली खेतों में काम करती रही। उसके हाथ जख्मी हो जाते, शरीर थक जाता, लेकिन दिल नहीं हारता था। उसने पानी का नया तरीका ढूंढा, फसलों के बीज बदल दिए और धीरे धीरे जमीन फिर से सांस लेने लगी। एक दिन गांव के रास्ते एक बड़ी गाड़ी आई। दरवाजे से अलीशा उतरी, बालों में स्टाइल, हाथ में बैग, आंखों में पछतावा। वो सीधा बहन के पास आई। सलमा उसे देखकर चुप हो गई। अलीशा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माफ कर दो, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। सलमा ने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। अलीशा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर अब्बा की जमीन को संवारें, एक स्कूल बनाएं, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, ताकि कोई और बेटी पढ़ने के लिए शहर न जाए और कोई बाप अपनी बेटी की आवाज के लिए तरसे नहीं। दोनों बहनों ने जमीन के एक कोने में स्कूल बनाया, नाम रखा बाबा की दुनिया। सलमा ने खेती जारी रखी और अलीशा स्कूल चलाती रही। गांव बदलने लगा, बच्चे पढ़ने लगे, किसान नई तकनीकें सीखने लगे। एक छोटे से सपने ने एक बड़ी दुनिया बदल दी। आज भी अगर आप उस गांव जाएं तो आपको 2 बहनें दिखेंगी, एक मिट्टी से बातें करती हुई, दूसरी बच्चों को पढ़ाती हुई। दोनों के चेहरों पर सुकून होगा, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके अब्बा का सपना, वो 10 एकड़ जमीन, अब सिर्फ जमीन नहीं, एक कहानी है, एक मिसाल है, एक ईमान है। और जब भी कोई मुसाफिर उनसे पूछता है, आपने यह सब कैसे कर लिया, तो सलमा मुस्कुराकर कहती है, हमने बस अब्बा की बात नहीं भुलाई, क्योंकि कुछ जमीनें सिर्फ
बीज से नहीं, मोहब्बत से उगती हैं।